नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू ने हिमाचल का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। एचवी सिनेमा से लोगों तक पहुंचेंगी हिमाचली फिल्में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में हिमाचल का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पहला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये हिमाचल प्रदेश के फिल्मकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विश्व सिनेमा, भारतीय सिनेमा और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हिमाचली सिनेमा को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। हिमाचल ही नहीं, विश्व भर में फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करके हिमालयन वेलोसिटी कई महत्वपूर्ण और अनदेखी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाएगा। आम आदमी की थाली में दिखने लगी हरी सब्जियां, दामों में गिरावट आने से लोगों ने ली राहत की सांस। राजधानी शिमला में बरसात के कारण सब्जियों के दाम में 20 से 30 रुपए प्रति किलो में कमी आई है। इससे गृहिणियों ने राहत की सांस ली। शिमला की लोअर बाजार सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बरसात के चलते शहर में लोकल सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं, जिससे दामों में गिरावट आई। सब्जियों की आमद अधिक है और खपत कम। सब्जी मंडी प्रधान का कहना है कि टमाटर के दाम 1-2 दिन में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। इससे टमाटर पकने में देरी हो सकती है। आलू प्याज घटने का नाम नहीं ले रहे। इनमें आलू 40 और प्याज 50 रुपए प्रति किलो का भाव एक महीने से यही चल रहा है। कालका शिमला हाईवे 15 अगस्त के बाद चंबाघाट रेल ओवरब्रिज से दौड़ेंगे वाहन, ट्रायल सफल। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चंबाघाट में अब लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। रेलवे लाइन के ऊपर बनाए ब्रिज से 15 अगस्त के बाद वाहन दौड़ना शुरू हो जाएंगे। कंपनी की ओर से इसका सफल ट्रायल कर लिया गया है। ट्रायल के बाद रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दी है। इसके बाद एनएचएआई ने वाहनों की आवाजाही शुरू करने की भी मंजूरी दी। वहीं कंपनी ने निर्णय लिया कि 15 अगस्त के बाद रेल ओवरब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। चंबाघाट में कई बार जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है। मिंजर मेले की अवधि 4 दिन बढ़ी। अब चौगान में 13 अगस्त तक जारी रहेंगी व्यापारिक गतिविधियां। ऐतिहासिक चंबा चौगान में अब 13 अगस्त तक व्यापारिक गतिविधियां जारी रहेंगी। मिंजर मेले की अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई। इससे देश भर के विभिन्न राज्यों से चंबा पहुंचे व्यापारियों को राहत मिली। वहीं जिले के लोगों को भी खरीदारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया। मिंजर मेले में आए बाहरी राज्य के व्यापारियों को पहले 9 अगस्त तक कारोबार की अनुमति दी गई थी। 10 अगस्त तक प्रशासन ने चौगान को खाली करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब 13 अगस्त तक दुकानें सजी रहेंगी। नाबार्ड में 35 डीपीआर को जल्द मिलेगी मंजूरी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नाबार्ड के पास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित 35 डीपीआर वर्तमान में लंबित हैं। उन्होंने इन लंबित डीपीआर को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य आरंभ किया जा सके। विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न परियोजनाओं की लंबित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। डिपुओं में अब प्रवासी श्रमिकों को भी राशन। भारतीय खाद्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का प्रावधान किया। इस योजना के तहत अब प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र और उसके आसपास रहने वाले क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिक उचित मूल्य की दुकानों में जाकर उसी तरह से राशन ले सकेंगे, जिस तरह से प्रदेश के करीब 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हर माह राशन लेते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए। इन आदेशों के तहत सभी जिलों में रहने वाले प्रवासी अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड ले जाकर अब हर माह डिपुओं में जाकर राशन ले सकेंगे। दरअसल वर्ष 2020 में आई कोरोना महामारी के दौरान देश भर के कई हिस्सों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या खाद्य सुरक्षा की आ गई थी। अरनी विश्वविद्यालय रोकेगा हिमाचल से छात्रों का पलायन। अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल से छात्रों का पलायन रोकने में बड़ी भूमिका निभाएगा, जिसमें छात्रों को अब पहाड़ी राज्य में उच्च स्तरीय प्रोफेशनल व एकेडमिक अध्ययन करने का मौका मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, अरनी यूनिवर्सिटी इंदौरा हिमाचल प्रदेश की ओर से अब IIT दिल्ली व मुंबई संग
3 बड़ी कंपनीज के साथ MOU भी हुआ। इसमें अब जॉब प्लेसमेंट में भी AU के छात्रों को बड़ा मौका उपलब्ध हो रहा है। हाल ही में यूनिवर्सिटी के छात्र ने स्पेन में 30 लाख के पैकेज में जॉब प्राप्त की। 14 अगस्त तक ज्वाइन नहीं किया तो बैच वाइज TGT की जाएगी नौकरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 14 अगस्त तक ज्वाइन करने वाले बैच वाइज आधार पर चुने गए TGT को नौकरी न देने का फैसला किया। शिक्षा निदेशालय ने 13 नवनियुक्त शिक्षकों के नामों की सूची जारी कर 14 अगस्त तक आवंटित स्कूल्स में पदभार संभालने के निर्देश दिए। 3 शिक्षकों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर सतौन के समीप दर की पहाड़ी, 3 घंटे ठप रही आवाजाही। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर सतौन के समीप बिना बारिश के ही साफ मौसम में पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इसके चलते हाईवे करीब 3 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान सड़क के दोनों छोर पर सैकड़ों वाहन खड़े रहे। पावटा साहिब को जाने वाले मुसाफिरों ने सतौन तक 2 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय करना पड़ा। सिरमौर के इस ऐतिहासिक तालाब में हर साल मर रही मछलियां बचाने में नाकामयाब। शायद नगर परिषद नाहन को मछलियों के जीवन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वर्षों से हर साल शहर के ऐतिहासिक रानीताल तालाब में काफी संख्या में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यदि उठाए गए होते तो नगर परिषद शायद मछलियों को तड़प तड़प कर तालाब में दम तोड़ते नहीं देखती। शब्दों के ये तीखे बाण नगर परिषद पर ऐतिहासिक रानीताल बाग में रोजाना घूमने आने वाले लोग दाग रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से तालाब में सैकड़ों मछलियां काल का ग्रास बन चुकी हैं। अस्पताल के स्टोर इंचार्ज और सहायक से पुलिस ने की पूछताछ। जिला स्टोर इंचार्ज भी होंगे जांच में शामिल। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के स्टोर से लाखों रुपए की ऑक्सीजन कॉपर पाइप के गायब होने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। इस संबंध में पुलिस ने पूछताछ का दौर शुरू कर दिया और शनिवार को RH स्टोर के इंचार्ज और सहायक को पुलिस ने तलब किया। इस दौरान उनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई और विभिन्न तथ्यों पर सवाल किए गए। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन में लगी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में जिला स्टोर इंचार्ज को भी जांच में शामिल करने का प्लान बनाया है। ऊना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मामलों में चिट्टे के साथ 4 युवक गिरफ्तार। ऊना जिले के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में चिट्टे के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 11.07 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस ने भटोली रोड पर बहडाला में एक बाइक पर सवार 2 युवकों से 4.82 ग्राम चिट्टा बरामद किया। बिलासपुर में युवक ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में एम्स रेफर। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में एक युवक द्वारा स्वयं को आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी था और नशा न मिलने पर स्वयं को रिहायशी मकान में आग लगा ली, जिससे मकान को नुकसान पहुंचा, जबकि युवक गंभीर रूप से झुलस गया। फायर ब्रिगेड ने सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घायल युवक को परिजनों के द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर्स ने युवक को एम्स कोटीपुरा के लिए रेफर कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।